थैंक यू। बहुत बहुत नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? ओके, आई अज्यूम पहुंच रही है। मैं लंदन में हूँ एंड मैंने पूछा था कि सबसे पहले कि मैं कौन से भाषा में अपने विचार रखूं, वक्तव्य रखूं, और मुझे बताया गया था कि हिंदी में या अंग्रेजी में कुछ भी चलेगा। लेकिन मैंने देखा कि जो क्षमा कीजिए जो इंट्रोड्यूसर थी उनका नाम मैंने पकड़ा नहीं। वो अंग्रेजी में बातचीत कर रही थी। अगर तुम्हें खिचड़ी में बात करूं कि शुद्ध हिंदी चाहिए कि शुद्ध अंग्रेजी, अगर आप कह सके। मिक्स मि, चलेगी। मिक्स चलेगी, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वी आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन इन लंदन, यूके। इंडिया में कोविड के हाल तो काफी अच्छे हैं ये इंग्लैंड के तुलना में। सिर्फ लंदन में, जस्ट इन लंदन देयर आर मोर केसेस एवरी डे देन ऑल ऑफ इंडिया कंबाइंड। एंड इसके कई कारण हैं। लेकिन शायद एक कारण यह है कि हमारे भारत देश में मोस्ट पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पे मास्क वेयरिंग भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इवन वेयरिंग मास्क हैज बिकम अ पॉलिटिकल थिंग। इट्स अ साइन ऑफ रिबेलियन नॉट टू वेयर मास्क। तो I would repeat what the MC, the respected MC just said. Please follow COVID protocols. Please be careful. The disease is still with us, and we are seeing in the West. Agar the moment we start becoming careless with the disease, ये immediately ये shoot up कर जाता है. तो that is the request to you. अभी the topic that was given to me was Lord Ram, प्रभु श्री राम। मुझे हरदम अच्छा लगता है कि अगर जो भी इवेंट हो, अगर वो इंटरैक्टिव हो, बातचीत हो, सिर्फ एक तरफा ना हो। सो आई शुडंट आई विल मेक अ मच shorter speech than you had planned, and I'd love to have more of an engagement. तो प्रभु श्री राम, जैसे बताया गया, सायन और इक्ष्वाकु। साइन तो हर कोई जानता होगा, अंग्रेजी शब्द है, इट मींस नोबल डिसेंडेंट। तो इक्ष्वाकु जी जो थे वो प्रभु श्री राम के पूर्वज थे। इनफैक्ट जो सूर्यवंशी जो डिनेस्टी जो थी, जो वंश जो था सूर्यवंश के, वो संस्थापक थे। ही वाज द फाउंडर, इक्ष्वाकु जी, ऑफ द सूर्यवंशी डिनेस्टी, एंड विच इज व्हाई Prabhu Shri Ram can also be called scion of Ikshvaku. और प्रभु श्री राम की कहानी कई लोक कथाओं में भी है, पौराणिक कहानियों में भी है, बट we hear his main story from the Ramayana, from the various Ramayans that are there. There is of course the original Valmiki Ramayana, जिसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, but there are various other versions of the Ramayana as well. There is the Ananda Ramayana. कहते हैं कि उसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी। देयर इज द अद्भुत रामायण, एंड इट इज सेड दैट इवन दैट वाज कंपोज्ड बाय वाल्मीकि जी। तो आनंद रामायण, इट एक्चुअली बिगिंस विद अ बैटल क्लोज टू द सी, आनंद रामायण। और जिन लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी हैं, आपने देखा होगा कि साइन ऑफ इक्ष्वाकु, राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, first book of my Ramchandra series, also begins with a battle next to the sea. तो इसकी प्रेरणा मुझे आनंद रामायण से ही मिली थी, जिसका, जैसे मैंने कहा, उसकी रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी। तो ये तो 3 रामायण हो गए जिनकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण और अद्भुत रामायण। लेकिन और कई रामायण भी हैं, जैसे तमिल जो वर्जन जो है, द ओल्डेस्ट तमिल वर्जन, वो है कंबन रामायणम। करीब 1000 साल पुराना है, around 1000 years old, and it is the first of the devotional ramayans. फिर
उत्तर भारत में और महाराष्ट्र में भी जो भी रामायण की कहानी हम सबके मन में छाई हुई है, वो कई हद तक रामचरितमानस पर आधारित है. इट इज बेस्ड ऑन द रामचरितमानस, which was composed by Goswami Tulsidas ji in Kashi, the city where my father's family comes from. और ऐसे कई वर्जन्स हैं रामायण के, बंगाली, हर जगह. जैसे कहते हैं प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता. रामायण के कई वर्जन्स हैं. हम जो भारतवासी हैं वो कभी हमारे प्रभु की कहानी सुनने से ऊबते नहीं है. We never tire of hearing the story of the Ramayana, and therefore there are so many versions of the Ramayana. The question that arises is, what is the meaning of the word itself, Ramayana? इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? राम तो हम सब जानते हैं, राम उनका नाम है. यण, जब उसमें यण शब्द ऐड कर दिया जाता है, when yana is added to it and it becomes Ramayana, it means the journey of Ram. And that's how normally the Ramayana is structured. It is the journey of our God from his birth to the end. And one of the most interesting things which had struck me when I was a child, कि पूरे भारतवर्ष में the reason why Lord Ram is so popular everywhere, if you have to ask people to give a 2-word answer, almost everyone will say Ram Rajya. That is the reason why Lord Ram is remembered, is worshipped to this day. Because it is believed that Ram Rajya was the ideal way to run any nation. The rule of Ram. किसी भी देश को, किसी भी समाज को उत्तम तरीके से संभालने, चलाने का अगर तरीका एक है तो वो राम राज्य है. और अब भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कोई भी पंथ का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी जेंडर का हो, किसी से भी पूछ लें ये प्रश्न कि भाई व्हाट इज द बेस्ट वे टू रन अ कंट्री, almost everyone will give this answer, Ram Rajya. But the interesting thing is that if you ask the next question, कि आप कह रहे हैं कि राम राज्य इज द बेस्ट वे टू रन अ कंट्री, सही है, लेकिन राम राज्य की परिभाषा क्या है? What is the meaning of Ram Rajya? And that is the interesting thing, that when you ask this question, you'll get various different answers. You'll not get the same answer across the country. Some will say the rule of law. Some will say freedom to everyone. Sometimes freedom and law are in conflict with each other. तब क्या करें? And then an obvious question arises in your mind. It has arisen in my mind as well. And as I told you, there are so many versions of the Ramayana. आप उसमें जाके पढ़िए कि भाई राम राज्य क्या है. You will get the journey of Lord Ram, but the explanation of Ram Rajya itself is actually very little. बहुत कम है. One of the texts we can read कि अगर हमें राम राज्य समझना है कि राम राज्य की परिभाषा क्या है, one of the texts that can be read is Yog Vashishta, in which Prabhu Shri Ram and his guru Saptarshi Vashishta ji, they discussed various philosophies, and we can say that those philosophies perhaps are the grounding of Ram Rajya, but that's one interpretation. And then the question that arises is, if almost everyone in the country till today, thousands and thousands and thousands of years after Lord Ram, still remembers and worships Lord Ram for Ram Rajya, still thinks Ram Rajya is the best way to run a country, and there are so many versions of the Ramayana, why is Ram Rajya not explained in the Ramayana? कि Ram Rajya क्या है, इसकी परिभाषा क्या है?
जैसे महाभारत में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड शांति पर्व, जिसमें गवर्नेंस डिस्कशन होते हैं। भीष्म पितामह गवर्नेंस लेसन्स देते हैं शांति पर्व में। रामायण में इतनी चर्चा नहीं होती राम राज्य के ऊपर। प्रभु श्री राम के जर्नी के ऊपर, उनके एडवेंचर के ऊपर चर्चा होती है, वही कहानी बताया जाता है। तो ऐसा क्यों है? वी कैन हैव वेरियस एक्सप्लेनेशंस कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, सिर्फ वाल्मीकि जी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कंबन जी, हर किसी ने राम राज्य की व्याख्या ज्यादा क्यों नहीं की? Why didn't they explain राम राज्य? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि भाई शायद गलती हम में है। अगर हमको कहानी सुननी है, हमें रोमांचक कहानी सुननी है, हमें गवर्नेंस डिस्कशन नहीं सुनना है। जैसे महाभारत में भी जो द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ द महाभारत in modern India today is actually a television serial from 1980s, that version. उसमें शांति पर्व का इतना लंबा डिस्कशन नहीं हुआ। जो गवर्नेंस सेक्शन ऑफ शांति पर्व, उसमें इतना नहीं हुआ। विदुर नीति की भी इतनी चर्चा नहीं हुई। Maybe because we as followers are more interested in the story, the battles, the shenanigans, the mysteries. We want to hear all that rather than governance lessons. Perhaps that could be a reason. Maybe another reason could be कि हमारे जो पूर्वज थे, शायद वो सोचते थे कि भाई राम राज्य किस भारतवासी को नहीं मालूम, वो तो मालूम ही है, तो उसके बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत, हम लोग कहानी बताते हैं। हम लोग रावण के साथ जो महायुद्ध हुआ उसके बारे में बताते हैं। राम राज्य क्यों बताएं, सबको मालूम है ऑलरेडी। शायद उनने सोचा होगा कि कभी ऐसा दौर नहीं आएगा कि हमारे वंशज अपनी जड़ों से इतने कट जाएंगे कि राम राज्य की परिभाषा ही भूल जाएंगे, कि एक कंसेंसस नहीं होगा उनमें कि राम राज्य क्या है। शायद उनने ये सोचा, इसलिए उनने राम राज्य की इतनी व्याख्या नहीं की। दैट कुड बी अ रीजन। और मे बी द थर्ड रीजन कुड बी दिस, दैट मे बी दे डिसाइडेड दैट एवरी एज has the right and the duty to interpret for itself what Ram Rajya means in that age. शायद हमारे पूर्वज ये कहना चाहते थे कि हमारे वंशजों को ये आजादी दी जाए कि वो खुद सोचें कि भाई हमारे युग में राम राज्य की परिभाषा क्या होगी, देश कैसे चलेगा। और अगर हमारे पूर्वज हमें ये कह गए तो क्या हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं? Are we debating what Ram Rajya should be as a society? There is such a wonderful opportunity now. 500 साल बाद हमारे प्रभु की जो जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर थी उसका पुनः निर्माण हो रहा है। Temple is being rebuilt once again. This is an opportunity for all of us, of course, to go there and worship. But it is also an opportunity for all of us to redeem our pledge to our ancestors and debate among ourselves, what kind of society do we want? What is the Ram Rajya of our age? That is a debate worth having. And one of the things in that we will realize, जैसे हमारे पूर्वज भी कई बार कह गए थे कि अति सर्वत्र वर्जयित, extremism of any kind should be avoided. How do we find the balance on each subject for our society? जैसे with our स्वतंत्रता संग्राम, we relearned the value of ahimsa, of non-violence. And yes, throughout our history, if you see our ancestors, Indians almost never went outside our boundaries, outside the boundaries of the Indian subcontinent to conquer another land. हमने किसी विदेशी के ऊपर हिंसा नहीं की।
except for Rajendra Chola, who had a good reason to go and conquer Emperor Rajendra Chola, who conquered most of Southeast Asia, and he had a good reason for it. लेकिन वो एग्जाम्पल को अगर साइड में रखे, in our entire thousands of years of history, there are almost no examples of India going outside the boundaries of Indians going outside the boundaries of the Indian subcontinent to conquer another land. We sent traders, we sent intellectuals, we sent poets, we very rarely sent warriors. तो वो अहिंसा का लेसन तो था हमारे पूर्वज में, लेकिन क्या वो पूरे एक्सट्रीमिस्ट अहिंसावादी बन गए थे? नहीं. We were never about offensive violence, but we had defensive violence. There was a time when any foreign invader who came to India, सबको मार के भगा देते थे हम. Alexander the Great destroyed the Persian Empire, but when he came to India, he was fought to a standstill by a relatively small king, who we are taught Porus, which is the Greek name of Kuru. Porus actually ruled 1/4 of what is Pakistani Punjab. That's it, very small kingdom. And he was almost fought to a standstill, Alexander, in that battle. He didn't even fight the main empire of that time, the Nandas. The Huns, for example, who destroyed much of Europe and Middle East. Till today, Attila the Hun is a scary name. I'm in UK right now. In Europe, Attila the Hun is a scary name. Huns came to India as well. We call them Huna in India. मार के भगा दिया था उनको गुप्ता एज में. We didn't have offensive violence, we had defensive violence. पहला वार हमारा नहीं होता था, लेकिन अगर कोई हमें झापड़ मारेगा, हम दूसरा गाल नहीं दिखाएंगे, हम मुक्का मारेंगे. So we had defensive violence. पहला वार हमारा नहीं होता था, लेकिन आखिरी वार श्री राम की कसम हमारा ही होता था. लेकिन एक जमाना ऐसा हो गया पिछले 1000 साल में, when invaders kept coming and defeating us. What happened? We should analyze, we should think. Again, balance, I'm saying. अहिंसा अच्छी बात है. All of us ordinary citizens have no right to carry out ahimsa or to carry out hinsa. We must be non-violent, but we must have our own warriors who will carry out violence to defend the country at the border. So no offensive violence, but defensive violence will be there. Is this a debate worth having? Okay, what should our society be? This one subject. Then what should be our approach to wealth? हमारे post independence, unfortunately, हमने ये socialist thoughts we imbibed into ourselves. हमारी पिक्चरें भी ऐसी बनती थी कि भाई money is somehow evil. We defame our businessmen. And मैं ये नहीं कह रहा कि yes, there could be some businessmen who are corrupt. Very true. But for that, to tar all businessmen is stupid. There could be some soldiers who commit crimes. That doesn't mean you say the entire army is wrong. That is stupid. But we imbibe those socialist attitudes of looking down on those who actually earn money. भाई जो पैसा कमा रहे हैं उनका हम तिरस्कार करेंगे तो देश अमीर कैसे बनेगा? और अगर देश अमीर नहीं बनेगा तो हम गरीबों का ख्याल कैसे रखेंगे? पैसा कहाँ होगा हमारे पास, देश के पास? तो what should our approach be to money? And we are a society जो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं. हमारे पूर्वज तो लक्ष्मी माँ की पूजा करते थे. तो ये एटीट्यूड कैसे आ गया हमें? Of disgust and hatred towards those who earn money. इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए. What should our attitude be? And what should today's Ram Rajya's approach be? मैं ये नहीं कह रहा, again, like I said, अति सर्वत्र वर्जय, extremism of any kind should be avoided. मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे पश्चिमी देशों में कई बार हो गया है कि कैपिटलिज्म इस हद तक चला गया है कि इनइक्वालिटी इतना बढ़ गई है कि you are not taking care of the poor. That is happening sadly in the West.
you'll be shocked to know the only demographic whose death rate is actually rising. Matlab their life expectancy is actually coming down are white males in the US, because their economic everything has collapsed. So should you take capitalism to such an extent that only the elite is benefiting and there is too much inequality? No, that is not good. But you need capitalism to generate wealth. But if you go to the other extreme of socialism, जहाँ पे every businessman is a chore, money itself is wrong, जैसे हमारे बॉलीवुड पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, भाई वो भी बेवकूफी है. These are debates. There are various issues like this which we should debate. कि राम राज्य क्या होना चाहिए आज के युग में? Because there are challenges also. हम शांति प्रिय हैं. We don't want to take war to other countries, but other countries are bringing war to us. I'm a diplomat, so I can't take the country's name, but we all know that country. It's from our north. जो ये लॉकडाउन और प्रिकॉशन जो ले रहे हैं, जो डिजीज तो उन्हीं लोगों ने एक्सपोर्ट किया पूरे दुनिया भर को, निर्यात किया उनने. They have brought war to us. In this, again, learning from the last 1,000 years, every time that we lost battles, should we learn from that for today, for how our society should be? आप देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि for most of human history, Indians defeated every foreign invader who came to India. And in the last 1,000 years, from 11th century onwards, हम बार-बार हारते रहे, बार-बार हारते रहे. कई युद्ध जीते भी, we won many battles, that's why we are still alive. But we lost too many as well. If you analyze all those battles, one of the biggest reasons for why we lost was internal divisions. It's not कि हमें ताकत या क्षमता नहीं थी, लेकिन हमें एक दूसरे से लड़ने में ज्यादा मजा आता है, बल्कि ऐसा है कि विदेशी के साथ लड़े. Others didn't have to defeat us, we defeated ourselves with our own internal divisions. Is this something that we can learn on, the value of unity? And I want to suggest that perhaps our ancestors want us to keep thinking and keep debating कि हमारे युग के लिए राम राज्य की परिभाषा क्या होगी? What will be the Ram Rajya for our age? And since we are rebuilding the Ram Janmabhoomi temple, it's a perfect time to trigger and debate this. And how should our country manage the many challenges we are facing today so that we can emerge strong once again? There was a time when India was by far the wealthiest land in the world. Angus Madison करके एक economist है, यही UK का ही है. I mean, he's no more, but he had done an analysis of GDP movements across the world for the last 2,000 years. For most of human history, India was around 35% of the world's GDP. Give you a perspective, today's day, US is around between 22 to 25% of the world's GDP. Relatively, we were richer than what US is today. We've lost a lot compared to the achievements that our ancestors had relative to the rest of the world. We have to revive it. And to revive it, we have to work together. And to work together, we must debate what kind of society do we want. And in any debate, we must respect every point of view. And then see a consensus that emerges. That will be the best tribute to Lord Ram. And that will be the best way to celebrate the rebuilding of the Ram Janmabhoomi Mandir. These are the thoughts I want to leave with you, as I promised a relatively short speech. इसके बाद जो भी questions हो, I'll be very, very happy to answer. Thanks a lot, Amish ji.
you gave a very different perspective to us. अभी तक हम सब रामायण और जो कहानियों में हम लोग ज़्यादा रुचि हम लोगों ने दिखाया है. You gave a different perspective कि उनका राज्य कैसा था, उनका गवर्नेंस कैसा था, उस पर ज़्यादा चर्चा और उस पर ज़्यादा थॉट नहीं हुआ. And we have a lot of values to learn from his life. So I have ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, जिनकी भी क्यूज हैं कृपया आप अपने हैंड्स रेस करिएगा, आपके पास में हम माइक भेजेंगे एंड वन बाय वन हम क्वेश्चंस लेंगे. सो एनीवन टू स्टार्ट विथ? सब एक बार अपना भी करें, आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लीजिएगा, जस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स जस्ट फॉलो. चलिए अपना नाम अनाउंस करके आप प्रश्न पूछिए. सभी को जय श्री राम. मैं धर्मेंद्र बिसेन इंडिया से. सर मेरा सवाल ये था कि आज भगवान श्री राम की कृपा बोलो कि राम मंदिर पुनः निर्माण हो रहा है अयोध्या में. तो जितने भी हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस है, मैं भी काफी मंदिर आ चुका, लाइक दैट मथुरा, बालाजी, तो वहाँ पर मैंने एक चीज देखी कॉमनली कि वहाँ पर कर्मकांड की दुकानें सबसे अधिक होती है. मतलब यहाँ पर एक गलती हो रही है कि हमारा फैक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म स्प्रेड हो रहा है, लेकिन एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म लाइक हमारा वेद, उपनिषद, महाभारत, श्रीमद् रामायण, तो ये चीजें. अब मेरा ये क्वेश्चन ये था कि आपकी इच्छा क्या कि वहां पर जब अयोध्या का मंदिर बने तो वहां पर अधिकतर दुकानें श्रीमद् रामायण की हो, रामचरितमानस की हो, कि सिर्फ कर्मकांडों की दुकानें हो? क्योंकि हमारा मोटो ये होना चाहिए, राम मंदिर तो एक हमारा आइडियल बनेगा ही, लेकिन मेरी इच्छा है या वैयक्तिक काफी लोगों की इच्छा है कि हमारे समाज में एक्चुअल जो सनातन धर्म है ये पहुंचे. तो आप इस पर अपने विचार है कि आपकी इच्छा क्या है, मंदिर बनने के पश्चात वहां पर क्या होनी चाहिए एक्टिविटी? थैंक यू. थैंक यू. बड़ा जय श्री राम, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने. देखिए, प्राचीन जमाने में हमारे जो मंदिर होते थे वो सिर्फ रूढ़ी के लिए नहीं थे, वो सिर्फ रिचुअल्स के लिए नहीं थे. हमारे जो मंदिर होते थे वो आध्यात्म के एक प्रतीक होते थे, एक केंद्र होते थे. प्राचीन जमाने में हर गांव में एक मंदिर होता था. मंदिर के साथ एक पाठशाला भी यूजुअली जुड़ा रहता था. एक बहुत अच्छी किताब है ब्यूटीफुल ट्री, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जरूर उसे पढ़ें, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भाई हमारे प्राचीन जमाने में भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, और ये अंग्रेजों के आने के पहले तक की कहानी ये है. तो हर छोटे गांव में मंदिर होता था, उसके साथ पाठशाला जुड़ा होता था, जहां पे लोग सिर्फ आध्यात्म के बारे में नहीं सीखते थे, हमारे पूर्वजों के बारे में सीखते थे, गणित के बारे में सीखते थे, साइंस के बारे में सीखते थे. मंदिरों के साथ यूजुअली एक पॉन्ड भी जुड़ा रहता था, जिसमें जो भी गांव वाले होंगे अपना श्रमदान करके उस पॉन्ड को मेंटेन करते थे. ग्रेनरी जुड़ा रहता था, ताकि अगर सूखा आ जाए, फैमिन आ जाए, तो वहां पे खाना होगा, अन्न होगा पूरे गांव के लिए. और वो सिर्फ छोटे गांव में होता था. बड़े शहरों में आएंगे तो और बड़ा विशाल मंदिर होता था, जिसमें एक ज्यादा कॉलेज जैसा बन जाता था. जैसे अपने जो प्राचीन जो विश्वविद्यालय जो थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन, ये सब नॉर्मली एक मंदिर या विहार के अराउंड पले बड़े. तो यहाँ पे जो भी लोग आते थे वो सिर्फ रीति रिवाज नहीं करते थे, सिर्फ रिचुअल्स नहीं करते थे, हमारे अध्यात्म से जुड़ जाते थे, हमारे पूर्वजों की कहानियों के साथ जुड़ जाते. उन्हें ज्ञान का जो आशीर्वाद है वो मिलता, क्योंकि उनके बच्चे वहां पे पढ़ लिख सकते. वो एक तरह से एक बैकअप भी होता था पूरे समाज के लिए, क्योंकि अगर सूखा पड़ जाए तो अन्न वहां से मिल जाता था, पानी वहां पे मेंटेन होता था. तो द टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ.
और जो पिछले 1000 साल में जो आक्रमण हुए हमारे ऊपर, पहले तुर्कियों ने, फिर अंग्रेजों ने, वहां पे एटलीस्ट जो उत्तर भारत के जो है हमारे ज्यादा जो मंदिर थे सब ध्वस्त हो गए ज्यादातर। आप देखेंगे प्राचीन मंदिर बहुत कम दिखते हैं वहां पे, और नए मंदिरों का भी निर्माण होना कई तरह से निषेध कर दिया गया था। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे 13वीं शताब्दी से अंग्रेजों के आने तक, मतलब करीब 500-600 साल तक एक भी नया मंदिर नहीं बना। अगर आपको हमारे प्राचीन मंदिर देखने हैं, ये आपको दक्षिण भारत में दिखेंगे, क्योंकि वहां पे आक्रमणकारी इतने बार पहुंचे नहीं। सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी एक बार पहुंचा, औरंगजेब थोड़ी देर के लिए पहुंचा, टीपू सुल्तान ने कुछ जुल्म ढाए वहां पे, लेकिन कई मंदिर बचे रहे। तो जिस तरह से प्राचीन जमाने में हमारे मंदिर जो केंद्र थे हमारे समाज के, और वो सिर्फ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ रिचुअल्स के लिए नहीं थे, अध्यात्म के लिए थे, शिक्षा के लिए थे, कला के लिए थे, क्योंकि कल्याण मंडप होते थे सब मंदिरों के। उसे फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। कठिनाई ये कई बार आती है कि क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है कि मंदिरों का नियंत्रण कई हद तक हिंदू समाज के पास नहीं होता है, सरकार टेक ओवर कर लेती है। ये मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के साथ ऐसा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन हिंदू मंदिरों को टेक ओवर करने की कानून ऐसी इजाजत देता है। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है। दुख की बात है कि आज तक चला आ रहा है। तो कई जो मंदिर हैं आज के तारीख में भी, हमारे जो प्राचीन जो मंदिर भी हैं, वो सरकारी ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, हमारा समाज नहीं चलाता है। तो जो प्राचीन जो प्रथाएं थी वो कहीं ना कहीं त्याग दी गई हैं शायद। जो प्रसाद जो होता था वो गरीबों के लिए खाना होता था प्राचीन जमाने में, अभी तो वैसा होता है नहीं। जो मंदिरों के अंदर जो पाठशाला होते थे वो कई हद तक बंद हो गए सब मंदिरों में। तो मंदिरों को रिवाइव कैसे किया जाए, ये हमारे समाज के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए कि भाई ये कैसे किया जाए। क्योंकि हमारा समाज तभी उभर के आएगा जब हमारे मंदिर का रिवाइवल हो जाए, मंदिरों का। और जो कुछ गलतियां आ गई थी हम में पिछले 1000 साल में, कि भाई कुछ मंदिरें ऐसी थी जहां पे भेदभाव होता था, वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की जरूरत है, विचार की जरूरत है, मंथन की जरूरत है, और समाज को एकजुट होके इस पे काम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अमीश जी नमस्ते। मेरा नमस्ते। मैं नागपुर की रहवासी हूँ। अमीश जी, आपने ये बताया कि रामायण के कई सारे वर्जन्स है, संस्करण है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप कभी किसी ऐसे संस्करण के विषय में आपने अपनी पढ़ाई के वक्त कोई जानकारी हासिल की हो जहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया हो कि प्रभु श्री राम का जन्म ये असल में अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत हेलमंड में हुआ हो? क्योंकि मैंने इस विषय में कुछ प्रबंध देखे हुए हैं, और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं पिछले 25 महीनों से अफगानिस्तान में काम कर रही थी, और वहाँ पे मैंने सनातन संस्कृति की जितनी भी मेरी निजी स्तर पे हो सके उतने में जितने बिंदु। क्षमा कीजिए, आपकी आवाज बहुत धुंधली आ रही है, थोड़ा माइक को थोड़ा करीब ले लेंगे, पास पकड़ लीजिए।
मेरा प्रश्न आप तक हाँ, अफगानिस्तान तक मैंने बात सुनी। आपके आखिरी जो 3-4 लाइन तो थे वो ठीक से नहीं आए। जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज पढ़ी हो या ऐसा कोई संस्करण रामायण का पढ़ा हो जहाँ पे कहीं पे ये व्यक्त किया गया हो कि रामायण का कहीं ना कहीं संबंध अफगानिस्तान से, और विशेष तौर पे अफगानिस्तान का एक दक्षिणी प्रांत है हेलमंड, उसके साथ कोई संबंध है क्या? ये प्रश्न रखने का उसके पीछे की मेरी भावना ये थी कि मैंने कुछ ऐसे प्रबंध देखे हैं जहाँ पे इस विषय पे कुछ प्रकाश डाला हुआ है, और मैं पिछले 25 महीनों से अफगानिस्तान में काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने सनातनी संस्कृति के मेरे अपने निजी स्तर पे जो जो बिंदु जोड़ने मेरे लिए संभव हुए और जैसी पढ़ाई करनी संभव हुई वो मैंने करने की कोशिश की। महाभारत के कई बिंदु मिले, शक्ति कल्ट के कई बिंदु मिले, शैविज्म के मिले, नागा संप्रदाय के मिले, लेकिन जहाँ पे बात रामायण की आती है तो वहाँ पे इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई। तो अगर आप इसके ऊपर कोई मार्गदर्शन करें तो अगर मुझे अगली बार जाने का मौका मिलता है, वहाँ की स्थिति सुधर जाए तो मैं उस हिसाब से वहाँ पे फिर पढ़ाई करने की सोच सकती हूँ अपने निजी स्तर पे। धन्यवाद। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी रामायण के जो संस्करण हैं, जो भी वर्जन हैं जो मैंने पढ़े हैं या सुने हैं, उसमें कभी प्रभु श्री राम का हेलमंड में जन्म हुआ हो ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अफगानिस्तान में बहुत ही प्राचीन हिंदू और बौद्ध समाज था, हाँ ये तो सत्य है। सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है भारत में जो ध्वस्त हो गया था, तक्षशिला, वो तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ही है, जो पश्तून इलाका है वहीं पे है। महाभारत का जो गंधार जो है वो आज का कंदाहार है। हिंदू शाही सम्राट जो थे वहीं पे रहते थे, जिनने सबसे पहले जो गजनाविद टर्क्स जो थे उनके साथ युद्ध किया था, और कई दशकों तक लड़ते रहे और फिर बचे नहीं, ध्वस्त हो गए। गजनाविद टर्क्स ने उन्हें तबाह कर दिया। जो हिंदू कुश माउंटेन भी जो है उसका नाम भी ये इस पर आधारित है कि इट्स द माउंटेन्स वेयर द हिंदूज वर स्लॉटर्ड। कुश एक पर्शियन शब्द है जो जिसका मतलब है स्लॉटर। तो खुद कुशी मतलब सुसाइड एक्चुअली कम्स फ्रॉम दैट टर्म कुश, नॉट खुश, कुश। तो हिंदू कुश का मतलब वो है, खुद कुशी का वही रूट है। तो अफगानिस्तान में हाँ, प्राचीन जमाने में बहुत हिंदू और बौद्ध के आपको मॉन्यूमेंट्स, कल्चर जरूर मिलेंगे। कई हद तक वो अभी भुला दे गए हैं, वो थोड़ी दुख की बात है। कैसे रिवाइव किया जाए? अफगानिस्तान हमारा मित्र देश है। अफगान और भारतीय नॉर्मली एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो कैसे ये जो हमारी जो धरोहर है वहां पे, उसे कैसे मेंटेन किया जाए, रिवाइव किया जाए, ये भी एक अच्छा एक 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 मुहिम हो सकती है हम सबसे। लेकिन अंत में मैं ये कहूंगा, क्षमा कीजिए, मैं आपके इस बात पे मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ कि क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा है कि प्रभु श्री राम का जन्म हेलमंड प्रांत में, हेलमंड प्रोविंस में हुआ हो। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई लोकल वेरिएशंस भी होते हैं रामायण के। जैसे अगर आप थाईलैंड में जाएं तो थाईलैंड में उनका जो प्राचीन जो कैपिटल होता था उसका नाम था अयोध्या, अयोध्या के ऊपर आधारित। उनके जो राजा होते थे उनका टाइटल होता था राम। और थाई कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि भाई प्रभु श्री राम थाई थे, मतलब वहां के थे।
उनका हक है, वो जितनी उनकी श्रद्धा प्रभु श्री राम के तरफ हो, तो हम मतलब हम कौन होते हैं? हम अपनी बात मानेंगे, वो अपनी बात मानेंगे। जैसे हमारे पूर्वज कह गए थे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो शायद हेलमंड में कुछ ऐसे लोग हों, जो लोक कथाएं वहां पे हों कि प्रभु श्री राम वहां के थे, लेकिन किसी मेन स्ट्रीम रामायण में मैंने तो ऐसा अभी तक नहीं पढ़ा है या सुना है। अमीश जी, एक अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक जो हमने जो पॉपुलर पॉपुलेशन में जो रामायण देखी है, रामानंद सागर जी की जो सीरियल जो चला है उसमें देखा है, तो उसमें जो आपसी व्यवहार जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की, जैसे राम जी और भरत जी का जो उसको एक धर्म के रूप में देखा जाता है, वे पुत्र धर्म और ये जो है, तो आज की स्थिति में, आज की जनरेशन में हम देखते हैं कि जैसे फादर एंड सन जो रिलेशनशिप है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से वो होता है। तो उसको पहले धर्म के रूप में देखा जाता था, आज कुछ अलग रिलेशनशिप के रूप में देखा जा रहा है। तो वो जो फर्क आया है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? उसका कहीं ना कहीं डिग्रेड हुआ है, जो एक पहले जो आइडियल्स थे या जो वैल्यू सिस्टम थी, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है और उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है? देखिए, रामायण और महाभारत में एक तो फर्क है, रामायण त्रेता युग में हुआ था, महाभारत द्वापर युग में हुआ था, और महाभारत के अंत तक कलयुग शुरुआत हो गई थी, तो धर्म कमजोर हो रहा था द्वापर युग में। अभी तो हम लोग कलयुग में हैं, तो धर्म और भी कमजोर है। लेकिन क्या हमारे पूर्वज ये कह गए थे कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो उनकी हर बात हमें माननी पड़ेगी? नहीं, हमारे पूर्वज ऐसा तो नहीं कह गए थे। हमारे जीवन के केंद्र में क्या होता है? ओबीडियंस? नहीं, वैसा नहीं है। जीवन के केंद्र में हरदम होता है स्वधर्म, हमारा धर्म। अगर बड़ों की आज्ञा का पालन करना आपके स्वधर्म के अनुकूल है, तो आप उनकी आज्ञा का पालन करिए। लेकिन अगर बड़ों के आज्ञा का पालन करना आपके स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, तो आप उस आज्ञा को मत मानिए। क्या प्रभु कृष्ण हर बार अपने ज्येष्ठ भाई, अपने बड़े भाई बलराम जी की बात मानते थे? नहीं, कई बार उन्हें नहीं माना। क्या प्रभु श्री राम ने हर बार अपने पिताजी महाराज दशरथ की बात मानी? नहीं। उन्हें मालूम था कि महाराज दशरथ ये नहीं चाहते थे कि प्रभु श्री राम वनवास पे जाएं। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, ये धर्म है, तो मुझे वनवास पे जाना पड़ेगा। तो एक तरह से उनने भी अपने पिताजी की बात नहीं मानी। तो हमारे जीवन के केंद्र में हरदम धर्म होता है, ओबीडियंस नहीं। तो जो भी युवा पीढ़ी है, उसे ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसोबीडियंस हट के ऊपर करें, जिद के ऊपर करें, वो अच्छी बात नहीं। और अगर कई बार आप अपने माँ बाप की बात ना माने, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। आपके माँ बाप के साथ आप हरदम विनम्र तरीके से बात करेंगे, विद रिस्पेक्ट। लेकिन उनकी हर बात मानना नहीं, ये हमारे पूर्वज ऐसा तो नहीं कह गए थे। जैसे अगर आपकी रुचि एक चीज में है, आपको एक करियर आपको निर्धारित करना है, आपको उस तरफ चलना है, आपके माँ बाप की राय शायद अलग हो सकती है। दे मे थिंक, नहीं आप ये मत करिए, आप ये करिए। भाई, जिंदगी किसको जीना है? आपको जीना है। तो आप अपना निर्णय लीजिए, और उतार चढ़ाव जो भी हो उस रास्ते में, उसका सामना करिए। लेकिन आपको अपने स्वधर्म के अनुकूल चलना है। कभी कभार ऐसा भी होता है
कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ऐसा काम करने को बोलते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कंस एक तरह से, वो तो प्रभु कृष्ण के अंकल थे ना, तो उनके भी कुछ आदेश थे, प्रभु कृष्ण ने नहीं माना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माँ बाप ऐसे हैं, मैं बस ये कह रहा हूं कि हरदम ये याद रखिए कि आपको धर्म के अनुकूल चलना है। और 90% ऑफ द टाइम इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने माँ बाप की बात माने। लेकिन अगर जब वो 10% वो इशू आता है कि आपको अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन नहीं करना है, क्योंकि आपका स्वधर्म आपको कुछ और बोल रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप हरदम रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। और मैं माँ बाप को भी ये सुझाव शायद दे दूं कि माता और पिता होने के का मतलब क्या होता है, आपका स्वधर्म क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों की जिंदगी का हर निर्णय आप स्वयं लें, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों को ये काबिलियत दें कि वो खुद अपनी जिंदगी के निर्णय ले पाएं। और जो भी आप निर्णय लेंगे, उतार चढ़ाव होते हैं जिंदगी में, कभी कभार आप जीतते हैं, कभी कभार आप हारते हैं, ये होता है जिंदगी में। लेकिन जिंदगी में हारता वो नहीं है जो ठोकर खाता है, हारता वो है जो ठोकर खा के फिर से उठता नहीं, वो हारता है। ठोकर तो हर किसी को मिलती है, आप उठ के आगे बढ़ते रहिए, ये स्वधर्म है आपका। अगला प्रश्न। अमीश जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा एक ये प्रश्न है कि अभी करंट सिचुएशन में हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पे जय श्री राम के नारे देने पे मुख्यमंत्री नाराज हो जाती है और वो भाषण नहीं देती है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पे कुछ अंदरूनी ताकतें ही हमला करती है, हो सकता है कि बाहर की ताकतों के इशारे पे वो कर रही हो, तो उस समय जब हम उसको डिफेंड करते हैं, हो सकता है कुछ डिफेंसिव वायलेंस भी हो, और हो सकता है कि हम अपने धर्म के प्रति ज्यादा एग्रेसिव भी हो, तो उसे भगवा आतंकवाद नाम दे दिया जाता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है, और इसमें हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को डिफेंड करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपके सुझाव। देख, क्षमा कीजिए, मैं कभी राजनीति पे टिप्पणी नहीं करता हूं, तो मैं राजनीतिक मामले पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसका जो सोशल इशू जो है उस पर जरूर टिप्पणी करूंगा। मैं बड़े गर्व से जय श्री राम कहता हूं, और मैं बचपन से कहता चला आ रहा हूं, सिर्फ 2014 से नहीं, उसके पहले से भी। लेकिन शायद हम प्रभु श्री राम से ये सीख सकते हैं। प्रभु श्री राम, उनकी आप कहानी पढ़ें, वो कभी पीछे नहीं हटे, उनको जो सही लगा उनने किया, पीछे नहीं हटे वो। लेकिन हरदम उनने कभी ऐसा कार्य नहीं किया कि मर्यादा का उल्लंघन हो। ये बैलेंस कैसे रखा जाए? जैसे मेरा मानना यह है कि सामने वाला जो भी कहे, मैं कभी गाली गलौज नहीं करूंगा, कभी भी। ये एक तरह से एक मेरी मर्यादा है, मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हटूंगा, मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगा। मैं डिफेंसिव वायलेंस जब पुलिस करे या सेना करे, वो ठीक है, वो देश की रक्षा है। हम जो आम नागरिक हैं, हमें कोई हक नहीं पड़ता, कोई हक नहीं है कि हम किसी भी तरह का वायलेंस करें। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बात से पीछे हटें। मैं बड़े गर्व से कहता हूं जय श्री राम।
मैं बड़े गर्व से ओम नमः शिवाय कड़ा पहनता हूँ, रुद्राक्ष माला पहनता हूँ, पूजा प्रार्थना करता हूँ, कभी छुपाता नहीं हूँ इस बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी मर्यादा का उल्लंघन करूंगा। मैं कभी गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं कभी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, किसी को ये मौका नहीं दूंगा ये कहने का, देखो ये राम भक्त है, शिव भक्त है और मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। कभी ये मौका किसी को नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटूंगा, जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। प्रभु श्री राम से शायद हम ये सीख सकते हैं। अगला प्रश्न पीछे से लेंगे, पीछे से। माधव उराडे, नागपुर। मेरा ये प्रश्न है, विज्ञान या विशेष ज्ञान जिसको बोलते साइंस, साइंस इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ अध्यात्म, ऐसा मुझे लगता है जी। वो इंटेग्रल पार्ट से। और रामायण की कथा में हम जो दुनिया को बताते हैं कि जो पत्थर है, पत्थर पे राम नाम लिखने से वो तैरता है, तो ये विसंगति लगता है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार उसका डूबना उसके वॉल्यूम और वो डिस्प्लेस कितना करता है, जो लिक्विड है उस पर डिपेंड होता है। तो ये जो पार्ट्स बताया जाता है कि राम का नाम लिखने से वो डूबता नहीं, उसकी जगह आध्यात्मिक या जो 5 बातें बताई गई है कोई भी एक्टिविटीज के लिए, जैसा मैन, मनी, मटेरियल और मैनेजमेंट, ये 4 बातें, तो उसके सिवाय एक 5वीं बात भी कही गई कि वो जो है वो धर्म का जो होना चाहिए। तो तात्विकता से ये स्वाभाविक लगता है, लेकिन साधारणतः ऐसे बताया जाता है कि राम का नाम लिखने से पत्थर तैरता है, तो ये कहीं तो भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, थोड़ा कृपया बताएं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये लोक कथाओं में प्रचलित है कि प्रभु श्री राम का नाम लिखने से पत्थर तैर रहा था, डूब नहीं रहा था समुद्र के ऊपर। लेकिन आप रामायण के अगर कई वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें राम सेतु की रचना कैसे की गई उसकी व्याख्या है एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से। और मेरी जो चौथी किताब है उसमें मैं ये कई वर्जन्स का एक्सप्लेनेशन करके मैं अपनी किताब में डाल रहा हूं कि भाई वो ब्रिज कैसे बनाया गया, साइंटिफिक था। लेकिन हमारे पूर्वज साइंटिस्ट भी थे, लेकिन साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो अधर्मी थे। आज के माहौल में हमारे जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, सैटेलाइट ऊपर भेजने के पहले विश्वकर्मा पूजा कर लेते हैं या मंदिर में जाके कुछ पार्ट्स को वो आशीर्वाद मंगवा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। वो जो पूरे जो सैटेलाइट है, रॉकेट है, उसे साइंटिफिक तरीके से बना रहे हैं और उसके ऊपर फिर भगवान के आशीर्वाद का कवच भी लगा दे रहे हैं। यही हमारे पूर्वज करते थे। जो राम सेतु भी साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था, कई रामायण में इसकी वर्णन की गई है। उसका एक इंटरप्रिटेशन मैं अपनी चौथी किताब में भी डालने वाला हूं। और ये मैं शायद एक सुझाव दे दूं कि हमारे ये अच्छी बात है कि आज के माहौल में गर्व पैदा हो रहा है हमारे जड़ों के ऊपर, हमारे धरोहर के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर। ये अच्छी बात है। लेकिन गर्व जो है ये सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी होना चाहिए। हमें सीखने की भी जरूरत है। रामायण महाभारत में कई बात ऐसे हैं जिसे सीखा जा सकता है। और सिर्फ रामायण महाभारत नहीं है, हमारे तो बहुत शास्त्र हैं। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमारे संस्कृत में, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ने इसको टैबुलेट किया था। ज्यादातर तो हमने अनुवाद भी नहीं किया है। पढ़ने और समझने की तो बात तो बहुत दूर है। और ये 30 करोड़ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं,
ये पूरे प्राचीन जब जो सब सभ्यताएं हैं सब मिला के उससे ज्यादा है ये 30 करोड़। इतना ज्ञान का भंडार हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे, और ये इतना ज्ञान का भंडार अभी भी बाकी है। सोचिए कितना जल गया होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब ध्वस्त हुआ था, बख्तियार खिलजी ने उसे जला दिया था, ध्वस्त कर दिया था। कहते हैं कि उसके लाइब्रेरी में इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे कि महीनों तक वो जलता रहा। तक्षशिला, उज्जैनी, महोदयपुरम, विक्रमशिला सब ध्वस्त हो गए। शारदा पीठ जो कश्मीर में, जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, सब तबाह कर दिए। फिर भी 3 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी भारत देश में हैं। तो गलती हमारी है कि हमने पढ़ा नहीं है, उसका समझा नहीं है, और जो ज्ञान का जो भंडार है उसे एक नई बुनियाद बना के, उससे प्रेरित होके नई टेक्नोलॉजीज बनाए, ऐसा हमें करना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, दिल से गर्व होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज जो ज्ञान हमारे लिए छोड़ गए हैं उसे समझने की बहुत जरूरत है। और मैं फिर से दोहराऊंगा, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे मालूम है, राम सेतु एक साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था, और कई रामायण में इसकी व्याख्या की गई है। और जो मैं अपनी चौथी किताब में, रामचंद्र श्रृंखला की जो चौथी किताब है, उसमें ये दोहराने वाला हूं। अगला प्रश्न लेते हैं पीछे की तरफ से। हेलो अमीश सर, माय नेम हाय। इज साके। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे पिताजी से अबाउट राम मंदिर विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड राइट नाउ, बट ही डिडंट नो हाउ व्हाट टू आंसर। सो अभी मैंने आपकी किताबें सारी पढ़ी हुई है, सो आई थिंक यू कैन आंसर, यू नो, मतलब राम जी क्या सोचते हैं वो शायद आप बहुत अच्छे से बता पाए। तो मैं आपको वो प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो राम मंदिर बनने के पहले जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई है वो हम सब जानते ही है। आई वांट टू नो कि भगवान राम क्या सोचेंगे, मतलब वो क्या सोचते होंगे कि जो भी हुआ होगा। आई वांट टू नो कि वो क्या सोचते कि जो भी चीजें हुई, क्या वो सही हुई, क्या वो गलत हुई। थैंक यू। Good question. An honest answer is I don't know. In a sense, what India has suffered is very unique. You will notice that the only pre-Bronze Age culture that has survived till today, only one, is us, is India. Every other pre-Bronze Age culture was wiped out, most of them violently. Most of them, they didn't just disappear, they were actually massacred. Egypt, Pharaonic Egypt, the Greco-Roman culture, they were all pagans, they were idol worshipping. Celtic culture, which was in UK, where I am right now. Central American culture, Incas, Mayas, Mesopotamian culture, they were all wiped out. The Assyrian culture. There were, over the last 1500 to 2000 years, there was a tide of history. And two groups largely, Europeans and Turks, essentially. European Christians and Turkic Muslims. Massacred almost every ancient civilization out of existence. तो जो उत्तर भारत में जो देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया, temples destroyed, and you find that in Europe as well, all ancient temples, ancient pagan temples, Greco-Roman, Celtic, Nordic, all destroyed. You find their ruins everywhere.
In Egypt, some of the Sphinx, I mean, when I'd gone out there, how did other parts of the Sphinx break? Because a Turkic general who conquered Egypt said this is an idol and it's wrong and they need to be destroyed. So he put cannons to blast them. This horrific violence happened across the entire world. Today's Egyptians don't feel any pain for what happened to their ancestors because their memory has been reset. Those old gods are forgotten, old temples are destroyed, their entire culture has changed. You've seen now in a computer, you can just format the entire memory of the RAM and ROM, of the hard disk, and then start all over again, and everything that is old in the computer is forgotten. That's what happened in Egypt. That's what happened in Rome. That's what happened in Greece. That's what happened in UK. The Celtic culture is forgotten. That's what happened in the Nordic countries. That's what happened in Central America. That's what happened. We are told that the Africans were all barbarians. Not true. Great Zimbabwe was one of the greatest civilizations of ancient and medieval time. All forgotten, all destroyed. Mesopotamia and Gilgamesh, all destroyed. But India, we still survived. Our ancestors kept fighting and we survived. What is the result of that? Many of the descendants of, and like the Italians today, don't feel any pain of what happened to the temples of Jupiter or Venus. They don't feel any pain. They go to those destroyed ruins and they see it as, they're the descendants of those people. Actual blood descendants. They don't feel any pain. Because like I said in the computer, memory has been reset. Greece, you go to the temples of Apollo. I, as a Hindu, went out there and I felt pain because they were also like us, pagans. But the modern Greeks don't necessarily feel pain when they go out there. Same with the Celts, same with others. Their memory has been reset. India is the only pre-Bronze Age culture which survived, which means our memory has not been reset. We still feel the pain of what Mahmud Ghazni did, or what Alauddin Khilji did, or what Aurangzeb did, or what Babur did, of what Dalhousie did, of what Robert Clive did. We feel the pain till today. Does that mean we have the right to commit crimes today against who could be descendants of those ancestors, modern Turks and modern Europeans? No, that is not right. That's not what our ancestors will tell us. But does that mean we shouldn't even acknowledge the pain that is a part of our heritage? If I'm a Shaivite, if I go to Kashi Vishwanath Ji, the original Kashi Vishwanath Ji was destroyed by Aurangzeb. You all know that. There's a mosque out there. You can Google the message. It has nothing to do with Muslims today. I'm not saying that. But I can feel pain for what happened. And like I said, other nations don't feel their pain because their entire culture has been formatted. It's destroyed. Everything is gone. Like in a computer, new software has been installed. New software is not installed. We still have 10,000-year-old software that's still with us, which remembers the pain of what happened in the last 1,000 to 1,200 years. This is a very complex issue, and we Indians need to talk about it so that we can make peace with it. One of our biggest mistakes I think we Indians have made in the last 70 years is saying that this subject is too painful, don't talk about it. Just pretend कि कुछ हुआ ही नहीं. Just pretend कि भाई औरंगजेब तो बहुत अच्छा आदमी था, अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा आदमी था.
Bollywood has added to the confusion, because many of us think Alauddin Khilji looked like Ranveer Singh, or Razia Sultan looked like Hema Malini, and they spoke in Urdu, which is not true. They did not look like Indians. Akbar did not look like Hrithik Roshan. Okay, to us they would have looked Chinese, because they were from Central Asia. The Turks were from Central Asia. They did not speak Urdu, they spoke Turkic. हमको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं. They were as foreign as the British were foreign. But they committed horrific crimes. Horrific crimes. We have to speak of it and make our peace with it. And realize that it has nothing to do with people today. But pretending that those problems didn't exist, all that will do is push poison underground, where it will come out in negative ways. However, the risk in having this conversation is that it can lead to hatred. That is not good. So I suggest this to all who are Shiv Bhakts. Like our God, who pulled out, you know the story of the Sagar Manthan, right? Yeah, the Sagar Manthan, the churning of the ocean. Yeah, Yes. when the Devas and the Asuras banded together to churn the ocean, and at the end, of course, Amrit came, Kamdhenu came, so many blessings of the universe came. But right at the beginning, what came? Poison, halahal. So any process of change, and the Sagar Manthan is in a way metaphorical. Any process of change will lead to some good, but there'll also be some poison that will emerge. And like Lord Shiva drank up that poison, all of us Shiv Bhakts should drink up that poison. We should speak of this, but speak in a calm way. Speak the honest truth of what happened, but realize it has nothing to do with people today, and make our peace with our history. We have not made peace with our history, which is why you see negative incidents today, because we have not made peace with our history. What Indians suffered for the last 1000 to 1200 years is like the Jewish Holocaust times 100 or 500. And we don't even speak of it, which is why there is so much poison in the society. We have to speak of it, but calmly, gently, no poison, no hatred, and realize that it has nothing to do with people today. We'll take the next question. Hello, sir. Swarali here. If we consider Aryan migration theory, then there appear some inconsistencies in Ramayana. For example, Aryan migration theory के हिसाब से 3000 साल पहले तक इंडिया में घोड़े नहीं हुआ करते थे, यूरोप से लाए गए थे वो. लेकिन रामायण कब हुआ पूछे तो बोला जाता है कि 5000 साल पहले हुआ. और जिन राम जी के पिता का नाम दशरथ था, वो डेफिनेटली उनके कल्चर में घोड़े थे. तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं which place रामायण in यूरोप. तो इस जो क्रोनोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज है, इस पे आपकी क्या राय है? और अगर रामायण भारत में हुआ था तो राम के कितने पहले उनके पूर्वज इंडिया आए थे यूरोप से? थैंक यू. There is some dispute on this Aryan invasion theory, and even those who used to call it Aryan invasion theory have realized there's no archaeological basis for invasion. So they've smoothly made it to Aryan migration theory. Aryans just migrated, and apparently just through debates convinced Dravidians so-called Dravidians to shift south. That doesn't sound very credible to me. It's also much of the genetic research that has been done, because they tell us that Aryans came from Central Asia, just like the Turks came from Central Asia. But that should show in the gene pool, no? So if I'm assuming if they could force such a developed civilization like the Indus-Saraswati civilization down south, it must have been a huge number of Aryans who came. But that the data that should spring up in the genetic makeup of the population doesn't exist. Doesn't show a
massive Central Asian infusion of genes. Even in terms of horses and chariots, they tell us that horses aren't native and they came from Central Asia, but a chariot has been discovered in Sanauli, which is in UP, on the Gangaji basin, which is carbon dated to be at least 4,000 years old, which is well in the peak of what was the Indus-Saraswati civilization. And chariot and a horse-drawn chariot, what sense does that make? Many of the paintings in Bhimbetka in Madhya Pradesh, which are probably, I don't know, 25, 30,000 years old, have what looks like horses out there. There is, in David Frawley's book, he had spoken of Indian horses had a different number of ribs as compared to Arabian horses or Central Asian horses. And the description of the Vedic horses matches that. So then, using the principles of Occam's razor, that the simplest explanation is perhaps the most logical explanation. If the horses were there in India, then just that to justify that Aryans were from abroad doesn't stand up to scrutiny, because it shows that horses were there in India. They weren't as fast as the Arabian horses. Yes, that is true. They were probably more stocky, and so therefore heavier and stronger, but not as fast. So more suited for chariots perhaps than for individual horse riders. But if you put all of this together, then it kind of bears the fact that there was probably no Aryan invasion or Aryan migration, that they were largely from India. And these stories essentially happened here. Because even the Vedas, in the Rig Veda, it describes the rivers, the Sapta Sindhu, which actually matches to India. It has Saraswati in it. And we all know from Michel Danino's book that the Saraswati River probably dried out around 1900 BCE. It did exist at that time. It used to emerge with the merger of the Sutlej River and the Saraswati River. The river beds, which has been mapped through satellite mapping, justifies that. And India was a lot wetter at that time. The monsoons were a lot stronger. Tree line research has shown that India probably suffered a 150 years to 200-year reduction in average monsoon, which is a massive amount of time to have the monsoon failing regularly. This, coupled with some reason, perhaps earthquakes, for the Yamuna to shift away from Saraswati Ji and go join Ganga Ji, and the Sutlej to shift away from Saraswati Ji and go join the Indus River system. In effect, the Saraswati Ji's two main tributaries were moved out. So she was actually beheaded in a way. And the reduction in the rainfall pattern perhaps destroyed the river, perhaps dried up the river. And the river dried up sometime before 1900 BCE, which meant that the Rig Veda was composed, or it is written down, well before 1900 BCE. But that places it in the time of the Indus-Saraswati civilization, because Indus-Saraswati civilization was around till 1500 BCE. So there are many questions on this theory, and I'd love to have scholars debate on this, like they used to have in ancient India, open Shastrarth, and maybe all of us ordinary people can listen to their debates and make up our mind. Achha, how many more questions do we have to do? Okay, I have another thing to get to. Last 3 questions. Okay. अमीश जी, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्षमा कीजिए, मेरे लंच का समय है तो थोड़ा फ्रूट भी खा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपको परेशान करने के लिए मैं भी नहीं चाहूंगा। तो मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है, मैं नागपुर से
जी, और मेरे रूट्स अयोध्या से हैं। और मेरा क्वेश्चन देश की प्रेजेंट मनस से रिलेटेड है, द करंट साइकी ऑफ द सोसाइटी. So to which in layman terms I found like it on a painful end. तो सिचुएशन ये है, आज हम ऐसे दौर में है जहाँ पे रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, एंड वी सी राम एज एन आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर, राइट. तो जब हमारे पास एक ऐसा आइडियल एग्जांपल है, एक ऐसा आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एज अ सिटीजन हमारा क्या रोल बनता है? हाउ कैन वी बी एन आइडियल सिटीजन? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी कि जैसा हम देख रहे हैं अभी कुछ 2 क्वेश्चंस भी आए हमारे पास, तो लोगों को धर्म में खुद के प्रति प्राउड नहीं है, इवन दो वी हैव सच अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ राम एज अ मर्यादा पुरुषोत्तम. सेकेंडली, अगर हम चाहे कि ये चेतना लोगों में आए सो दैट पीपल हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे जैसे इंटरेस्टेड लोग किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं? So, hope you got. So, firstly, I'll take your second question first. Okay. One of the things I strongly believe, what our ancient way is, we must respectfully listen to all points of view and realize that we can actually learn from everyone. सरस्वती माँ का आशीर्वाद हर किसी को मिल सकता है, and that all of us should have the same point of view is not necessary. In fact, if 2 people have exact same point of view on every single issue, then one of them is not required. And you see, and we are talking about Prabhu Sri Ram, there's a way, and you're also from, if I heard correctly, you're from Ayodhya. So there is a popular lok katha, a folk story in UP, Bihar, that when Ravan lay dying on the battlefield, Prabhu Sri Ram told Prabhu Lakshman that Ravan may have been our opponent, but he is very knowledgeable, he is very talented, he was a Param Shiv Bhakt, just as we are. So he told Prabhu Lakshman that go and learn from Ram. And he also told him that since you will be learning from Ravan, and in effect, you will be a student, you will treat Ravan with respect. Now imagine, that is the example Lord Ram left for us. Even with Ravan, he said, I will treat him with respect. Ravan, who had kidnapped his wife, Ravan, who he fought a dharma yudh with, in with him, Prabhu Sri Ram said, when it comes to knowledge, when it comes to debate, I will treat him with respect. That is what we should learn from Prabhu Sri Ram. Respectfully engage with people who have a different point of view. That is the Indian way. And have an opportunity to learn from them. And one of the things you will realize, it's one of the things I've learned in life. If you speak politely and nicely, you will be surprised how much someone else will be willing to listen to you. Because if we start abusing, if we start name calling, if we start talking down to a person, why will that person listen to you? One of the things that's there in our Jataka tales कि भाई अगर ग्लास में पानी भरना है, सबसे पहले ग्लास उल्टा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए. If you insult someone, आप उसके मन का जो ग्लास है आप उसे उल्टा कर दे रहे हो, क्या फायदा? And you're losing the opportunity that you might learn something from that person as well, which will be useful for you. So one of the things I genuinely believe in life, always engage with manners, with politeness. Satyam bruat priyam bruat. Speak the truth, but speak it with politeness, with love. Na bruat satyam apriyam. If you cannot speak the truth with love and politeness, then don't speak it. Always engage respectfully, politely. You will be surprised how much you will learn, and you will be surprised how much impact you can have on others. So let's never try and force our point of view on anyone. That's not the Indian way. That's part to the second thing. On the first part, very, very good question what you raised, that what can we do as citizens? And one of the key things we Indians have to realize, why is it that India has managed COVID so well?
as compared to much richer Western countries. Almost every other Western country has a far worse fatality ratio out of COVID, far worse infection ratio, far worse vaccination. In every parameter, Western countries are doing worse than India. Despite being much richer than us, despite having a much bigger health system, bureaucracy, everything, they have everything going for them. And yet they performed worse. I think a big portion of that reason is in the West, the society expects the government to do everything. Whereas in India, society expects कि काफी कुछ हम खुद ही करेंगे. Only things we can't do, we expect help from the government. This kind of nation where society is also strong is actually a much stronger nation. We are seeing it with COVID. सरकार हर जगह थोड़ी ना हो सकती है. Even in rich nations like US and UK and France and Germany, the government cannot be everywhere. It is not possible. Many things society has to manage by itself. And this is just one example. Many other areas like this, keeping our culture alive. There's a lot that the education system can do, but there's a lot that we ourselves as members of society can do with our children, with our support groups, with everywhere. And that is the model that Indian society should go with, all of us citizens should go with. And I think we actually follow that model, which is why we managed COVID better. मतलब जिम्मेदारी हमें भी लेनी है, सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ना है, वो अच्छी बात नहीं है. और देखिए जितना ज्यादा जिम्मेदारी हम सरकार के ऊपर छोड़ेंगे, उतनी कम शक्ति समाज के पास होगी. You think you're delegating work to the government, as many Western societies thought they're doing. They're also delegating power to the government. So society must remain strong. कई चीज हम खुद संभालेंगे. Government doesn't have to do everything. That is the Indian way. I'll take the final question. We'll have the final question. जी. Jai Shri Ram sir, Reva here. Jai Shri Ram. First one is that you said there are many manuscripts which our ancestors have left for us as a treasure. So how can we, youth today at beginners level, can dive into that knowledge resource? And my second question is that there are few fundamentals which stand ideal through, in various eras. For example, Chanakya Niti is referred by many even today. So can you guide few of the ideas which you have come across during your study as it may guide us for our idea of Ram Rajya? Thank you. Okay. First, in terms of those manuscripts, many of those manuscripts are, National Mission of Manuscripts has just tabulated the data. Many of those manuscripts are available in temples, many of them in royal houses. So the Rajasthan royal families and they managed to protect many of those manuscripts. Many of them were actually in Tibet. Many Indians don't know that. When Nalanda and many other universities were destroyed, many of our monks, both Hindu and Buddhist, ran away with the manuscripts up to Tibet, which is where they remained safe till China conquered and attacked them, attacked and conquered Tibet. Many of those manuscripts are either still in Tibet, some have been brought to Dharamshala, so there are many manuscripts available out there as well. What are the tasks that we as people have to do? One is the sheer scale, 3 million manuscripts. First, many of those manuscripts are literally withering away because they've been written on palm leaf, papers or sheepskin, or so they're literally withering away because of age. So we need to scan those manuscripts so that they remain safe on the internet or in online form. Second thing that we have to do, the key to unlocking those manuscripts is the language and the script. Language, most of them, it's Sanskrit. Scripts vary. Sometimes they are written in the Brahmi script, sometimes in the Kharoshti script, sometimes in the Modi script. The Devanagari script, in which we today see Hindi, Marathi, Nepali, etc. Devanagari is a relatively recent script.
So what do we need to unlock the mystery in those scripts? One, on those manuscripts. One, make those manuscripts available online. Second, we need more and more Sanskrit scholars, that is the language, and we need more and more script scholars, because just knowing the language is not enough. Because I might know Devanagari, but the manuscript is not written in Devanagari, it's written in Brahmi. So you need to be a Sanskrit plus a Brahmi scholar, or Sanskrit plus a Kharoshti script scholar. Then you can translate and unlock those manuscripts and make that knowledge available for everyone. Sometimes you need to be a subject matter expert as well, because if the manuscript is on medicine, you need to be a medical expert as well to understand. Or if it's on mathematics, like Bhaskaracharya's Leelavati, then you need to understand mathematics as well. But this is it's a massive project, which the more of us get into it, the better it is. We need to unlock that treasure of knowledge that our ancestors have left for us. Your second thing on Chanakya Niti, Acharya Chanakya himself quoted various lessons from the Mahabharata and Ramayana in his Arthashastra and Chanakya Niti. I think one lesson that we should learn from Acharya Chanakya is the thing of pragmatism. That we will be dharmic, we will be decent, but we will not expect our enemies to be the same. Because our enemies will do what they have to do, which means we have to be pragmatic and tough to be able to defend ourselves. There is a neighbor to our west. We know they have no other export except their export-oriented terror industry. But we cannot fight them in the Gandhian way. We have to fight them in the Chanakyan way. And we have to do that if we have to protect our country. That doesn't mean that we will not follow norms, ethics, dharma within our country. That doesn't mean that we will differentiate between any Indian following any religion. I'm not saying that. We're all Indians, we're all together. But when we have to fight a foreign power which is not following ethics, what do we do to fight them? Learn from Acharya Chanakya. That's one thing that we can learn. Yeah, Amishji, so some concluding remarks from your side, and if you can quote an example of Ram Rajya that we've discussed, any one example in current scenario, aapne kahin Ram Rajya ka, at least some glimpses of Ram Rajya if you've seen, and your concluding remarks. I think the glimpses I'm seeing, I'm so excited by the questions from the youth out here. I'm so much more confident of Mother India's future. They're dedicated, they're smart, they're willing to question as they should, politely and respectfully as they should, and willing to listen as they should, and still hold their view if that makes sense to them. This is what will make Mother India great once again. For most of human history, we were the greatest civilization on earth. We've had a bad few centuries. It can happen to anyone, and it is our duty and our privilege to revive. That is the privilege of those of us Indians who are living in this time. Anyone who's born 40 years later, it'll be too late, because he'll be enjoying the India that has already risen. He'll never experience the magic of this age as India is rising, and that all of us can feel that we are contributing to it. And if I have to say something of Ram Rajya that perhaps in my mind exemplifies Ram Rajya, is this Sanskrit line: Rama Rajya Vasitvam Prochra Yasva Teshiram Nyayartham Yudhyasva Sarveshu Samamchara Paripalaya Durbalam Vidhi Dharmambaram Prochra Yasva Teshiram Rama Rajya Vasitvam. Arthat, that you live in Lord Ram's kingdom, hold your head high. Fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all. Hold your head high, you live in Ram's kingdom. Thank you, Amish, for being Thank with you. us. Now, since I have the mic, I have the liberty to ask one small question. Okay. Nobody asked about your books.
Your first was the Shiva trilogy और उसके बाद प्रभु रामचंद्र series. So a basic question from a reader is, what is your thought process when you begin writing about something, let's say Shiva trilogy or Prabhu Ramchandra series? What comes into your mind whenever these lords are portrayed in front of you? And second would be in the same background would be the reviews of the Sign of Ikshvaku have been very mixed. So some people have been saying certain things that should not have been written in the book, or they have certain opinions about whatever has been written in the book. So what is your view on the same? And also, I would like you to say something about your latest book, The Legend of Suheldev, and like what is in the book and how you would ask the young generation to buy it, and what why they should consider buying the book, and what should they expect from the book. यार आपने तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए तो okay, so the first thing, see, when I'm writing, you'll understand this only when I tell you that before Immortals of Melua, I had written absolutely no fiction in my life. Nothing. Not even a short story in school. And even now, even after 11 years of my first book being published, I still cannot explain where the story comes from. I genuinely believe it's Lord Shiva's blessings. So it just comes to me. I write the way it comes to me. So therefore, I think a lot while I'm thinking of philosophies. But when it's a story itself, I don't think so much. I just let my heart lead the journey. And Lord Shiva sends, and I just write. I'm only a channel, a lucky recipient of his blessings. I have never claimed that I'm the creator of this. So so I don't think so much. I feel while writing the story. In terms of Ram Sign of Ikshvaku, one of the beauties of India is all of us have a right, to our point of view. And another beauty of India is all of us can respectfully agree or disagree. And the third thing, good thing for me, luckily, is still, there are many people who like the book as well. So the Shiva trilogy has sold some 3 million copies. Ramchandra series has sold some 2.2 million copies. It's also doing quite well. And lastly, your question on Suheldev. King Suheldev's story is The Legend of Suheldev. It released just 5-6 months back. It is based on an actual historical figure. King Suheldev was from Shravasti, which is north of, which is further ahead of Ayodhya. And we all know of Mahmud Ghazni, who attacked India 17 times, destroyed the Somnathji temple and looted it. But the way history is taught to us is that Mahmud Ghazni came, and almost seamlessly after that, Muhammad Ghori came, and the so-called Islamic rule began. I'm saying so-called Islamic rule because actually it was Turkic colonial rule. If we don't call British colonial rule Christian rule, why do we call Turkic colonial rule Islamic rule? Indian Muslims weren't a part of the ruling elite. But Mahmud Ghazni came in the 1020s. Muhammad Ghori came in the 1190s. There's a 170-year time gap. 170 years is a very, very long time. Queen Victoria was alive and ruling 170 years ago. Okay, Napoleon had just died 170 years ago. So how come, and Mahmud Ghazni was a Turk, Muhammad Ghori was a Turk, all the Delhi Sultans were actually Turks. Like I said, they would have looked Chinese to us. They wouldn't have looked like Hema Malini or Ranveer Singh. How come there was a 170-year time gap when the Turks never came back to India? They were going around massacring much of the Arab world, by the way, at that time. The Mamluks were Turks. They went to Europe. They were the foot soldiers of the Mongols who attacked China. But they didn't come back to India for 170 years, which is a very, very long time. Why? Because in 1034, there was a battle called the Battle of Bahraich, which was fought by King Suheldev, who was the king of a small principality called Shravasti. And King Suheldev
you know, I was just talking about Chanakya Niti. King Suheldev fought like with Chanakya Niti, and he had none of that attitude that I have defeated you, now go back, you know, with honor. No. His attitude was that in 1034, when the Turks attacked, he defeated them, and then he killed every single Turkic soldier. Didn't leave one person alive. Not one. The defeat was so devastating to the Turks that no Turkic tribe dared to come back to India for 170 years. Shouldn't we know the story of such a brilliant hero? Perhaps one of the most consequential Indian heroes of the last 1,000 years, King Suheldev. In any other country, his statue would have been there in every city. Everyone would know his story. But our country, we have such a bizarre sense of our own history that we don't celebrate our own heroes. So I discovered this story of King Suheldev some 6-7 years ago through a friend, through two friends actually. And I was so inspired that I thought this story should be told to the world, and hence this book, Legend of Suheldev. Do check it out. Very, very inspiring story. And it's true. It's a fictional story, but based on actual true events. Thank you so much, sir. चलिए, हम चलें फिर? Yes, sir. So Thank you so much.